नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी। चलिए रुक करते हैं यूपी की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। इस वक्त की बड़ी खबर, वरिष्ठ नेत्री उर्मिला लोधी राजपूत ने छोड़ी पार्टी। पिछले 30 वर्षों से बीजेपी में कर रही थी काम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की सक्रिय नेताओं में शुमार थी उर्मिला, जिन्होंने फिलहाल बीजेपी पार्टी छोड़ दी है। उपचुनाव में बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से। आपको बता दें कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध और समाज की अनदेखी से बीजेपी से मोहभंग हो गया, ये उर्मिला राजपूत का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर, उर्मिला राजपूत ने समाज के उत्पीड़न से आहत होकर बीजेपी को बोला बाय बाय। इस वक्त की बड़ी खबर, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलंदशहर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बढ़ते अपराध को लेकर उर्मिला राजपूत ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है। उनका कहना है कि उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया है। और चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो कि बुलंदशहर से आ रही है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, बेकाबू जंफर ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार वृद्धा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं युवक घायल बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि शव को सड़क से ना उठाने की मांग पर अड़ चुके हैं परिजन। डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। ककोट थाने के 100 मीटर दूरी पर यह हादसा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें एक वृद्धा की मौत हो गई है, वहीं युवक घायल बताया जा रहा है। और वहीं डंपर चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से। दिल्ली की हवा 8 महीने में पहली बार बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई। तापमान की कमी और हवा की चाल धीमी होने से मंगलवार के बाद बुधवार को भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 अंक के पार पहुंच गया। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के पीछे पंजाब, हरियाणा समेत दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में पराली का धुआं भी बताया जा रहा है। हालांकि यह अभी सिर्फ 3% के करीब ही है। बुधवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार से ही रेड जोन में है। बुधवार सुबह पटपड़गंज इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक 376 दर्ज किया गया, तो द्वारका में ये 319 दर्ज हुआ। वहीं नोएडा सेक्टर 116 में वायु गुणवत्ता सूचकांक 665 के आंकड़े पर था। 200 से ऊपर वायु गुणवत्ता सूचकांक को खराब और 300 से 400 के सूचकांक के बीच को बेहद खराब कहा जाता है। सफर के मुताबिक दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में सोमवार को पराली जलाने के करीब 600 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। बीते 3 सालों में ये सबसे ज्यादा है। 2018-19 में इनकी संख्या 300 के आसपास ही रिकॉर्ड की गई थी। प्रयागराज के तरवई थाना क्षेत्र में पड़िला महादेव मंदिर के पास सोमवार को कुछ लोगों की डंडे से जमकर पिटाई की गई। 7 लोगों पर मोबाइल और पर्स चोरी का इल्जाम लगाकर डंडों से मार मार कर लहूलुहान कर दिया गया। कुछ लोगों ने इसका वीडियो वायरल कर दिया तो हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ शांति भंग की आशंका की कार्रवाई की गई है। जिन लोगों को पीटा गया था वो घटना के बाद भाग गए। आईजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि घटना सोमवार शाम की है। पड़िला महादेव मंदिर में निशान चढ़ाने कुछ लोग आए थे। इसी दौरान किसी का पर्स और मोबाइल चोरी हुआ तो हल्ला मच गया। निशान चढ़ाने गए लोगों ने उन सभी लोगों को पकड़ा जो बाहरी थे। उन पर चोरी का आरोप लगाकर डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी गई। 7 लोगों को इतना मारा गया कि वे अचेत तक हो गए। वे लगातार रहम की भीख मांग रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन किसी का मन वहां पर नहीं पसीज रहा। जी भरकर पीटने के बाद सभी चले गए। इस घटना का किसी ने वीडियो बना डाला। वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस की नींद खुली है। एक आरोपी पास का ही था, उसे पकड़ा गया है। उसने बताया पुलिस ने 10 लोगों को फिलहाल पकड़ लिया है। मेले में चोरी की घटना हुई, उसी के कारण इन लोगों ने पिटाई कर दी। पकड़े गए सभी लोगों का चालान शांति भंग की धारा में किया गया है, क्योंकि किसी ने
उनके खिलाफ तहरीर नहीं दी थी। चित्रकूट में सामूहिक दुष्कर्म से आहत 14 साल की दलित किशोरी की खुदकुशी करने की घटना के बाद से तनाव के हालात बन गए हैं। रात में ही आईजी और कमिश्नर ने दौरा करके हालात का जायजा लिया और तत्काल प्रभाव से कोतवाली प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बुधवार की सुबह शव के अंतिम संस्कार की तैयारी से पहले सामाजिक संस्था के कार्यकर्ताओं ने रोड जाम करने का प्रयास किया तो पुलिस अफसरों ने स्थिति संभाल ली है। माहौल तनावपूर्ण होने पर गाँव में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर 15 वर्षीय अनुसूचित जाति की किशोरी ने मंगलवार सुबह करीब 9 बजे सूने घर में अंगोछे से फंदा बनाकर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के थोड़ी देर पहले ही उसकी मां और पिता घर के करीब 200 मीटर दूर बनी कॉलोनी में चले गए थे। किशोरी का छोटा भाई घर के बाहर खेल रहा था। घर में बहन को फंदे पर लटका देखकर उसने मां और पिता को सूचना दी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एलएलएम की छात्रा अपने बयान से फिलहाल मुकर गई है। छात्रा के आरोपों से मुकरने से अभियोजन ने उसे पक्षद्रोही घोषित करते हुए अदालत में उसके खिलाफ धारा 340 के तहत झूठा बयान देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अर्जी दाखिल की है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने अभियोजन की इस अर्जी को दर्ज करने के साथ ही इसकी प्रति पीड़िता और अभियुक्त को देने के आदेश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि वो अभियोजन की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। सरकारी वकील अभय त्रिपाठी की ओर से छात्रों के खिलाफ धारा 340 के तहत दी गई अर्जी में कहा गया है कि 5 सितंबर 2019 को छात्रा ने खुद नई दिल्ली के थाना लोधी कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसे पीड़िता के पिता द्वारा शाहजहांपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के साथ जोड़ दिया गया था। इसके बाद एसआईटी ने पीड़िता का बयान दर्ज किया था और इसके बाद शाहजहांपुर में मजिस्ट्रेट के सामने उसका कलमबंद बयान दर्ज हुआ था। इन दोनों बयानों में छात्रा ने घटना को सही बताया था, लेकिन बीते 9 अक्टूबर को कोर्ट में इस मामले की गवाही में उसने जानबूझकर अपना बयान बदल दिया है। हाथरस गैंगरेप कांड की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। मंगलवार को सीबीआई की टीम एक्शन में दिखाई दी और हाथरस के बुलगनी गांव में अलग अलग इलाकों पर पहुंची। यहां क्राइम सीन से लेकर दाह संस्कार वाली जगह का सीबीआई ने दौरा किया। इसके अलावा पीड़िता की मां, भाई और आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली। सीबीआई की टीम लगातार अपनी जांच को इस मामले में आगे बढ़ा रही है। सीबीआई आज परिवार और गवाहों से सवाल करेगी, साथ ही चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डालेगी। वहीं इस घटना के बहाने दंगों की साजिश के मामले में गिरफ्तार 4 पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई सदस्यों से आज ईडी पूछताछ करने वाली है। सवालों की लिस्ट तैयार है। ईडी की टीम मथुरा जेल पहुंच गई है। दंगों की साजिश के मामले में गिरफ्तार मसूद से आज ईडी की टीम कई सवाल पूछ सकती है। आपको बता दें कि पीएफआई के कथित 4 सदस्यों को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेस से उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये हाथरस की पीड़िता परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन 4 संदिग्धों के तार उन लोगों से जुड़े हैं जो दंगा भड़काते हैं और शांति भंग करते हैं। शांति भंग करने के लिए हवाला के जरिए आए पैसे के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। हाथरस के एक गांव में मंगलवार की रात को एक युवक 4 वर्ष की मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची अन्य बच्चों के साथ उस वक्त अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी युवक रिश्ते में बच्ची का चचेरा भाई है। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ देर बाद ये बच्ची आरोपी के घर पर एक कमरे में बंद रोते हुए मिली। उसकी आवाज सुनकर परिवार वालों ने उसको कमरे से निकाला। तब बच्ची ने परिवार वालों को अपने साथ हुई पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और परिवार वालों से घटना के संबंध में जानकारी ली। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बच्ची के ताऊ ने तहरीर दे दी है। आरोपी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जनपद बहराइच के दरगाह इलाके में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों तरफ से चले लाठी डंडे और धारदार हथियारों के वार से 18 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को आनंद फानंद में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां 4 घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वहीं इस खूनी संघर्ष के पीछे इलाकाई पुलिस की तरफ से बड़ी लापरवाही करने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि दरगाह इलाके के महाराजा गांव में कुछ दिन पहले बच्चों ने आपस में विवाद किया था, जिसको लेकर 2 पक्षों के बीच गाली गलौज और हाथापाई हुई थी। मामला दरगाह थाने भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में लेते हुए रफा दफा कर दिया। पुलिस की लापरवाही से निडर हुए दबंगों ने एक बार फिर से जमकर तांडव मचाते हुए उत्पात मचाया और जमकर मारपीट की और आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया।
दरगाह थाने में बता रहे हैं कहीं पर झगड़ा लड़ाई हुआ है, मारपीट हुआ है। उसमें आए तकरीबन 15-16 लोग हैं, जिसमें से 1-2 की हालत थोड़ा सा गंभीर है। दोनों पक्षों में इलाज सबका चल रहा है, प्राथमिक उपचार। अब एक बार उपचार कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम आपको कुछ डिटेल बता। कोतवाली देहात कोतवाली दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र का गांव है और उसमें 2 साईं बिरादरी के 2 पक्ष आपस में लड़ गए हैं। बच्चों का झगड़ा था, उसी को लेकर के आपस में इन लोगों ने मारपीट की लाठी डंडों से, और उसमें करीब 1 पक्ष से 7 लोग और घायल हुए हैं और 1 पक्ष से करीब 12 लोग घायल हुए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। यहाँ ये समझ पाना बेहद मुश्किल है कि यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। मामला दरअसल पीलीभीत की पूरनपुर तहसील के ग्राम दरमगपुर का है, जहाँ पर मेन सड़क जो कि दर्जनों से अधिक गाँव को जोड़ती है, इनकी दशा काफी दयनीय है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से सड़क में पानी भरा रहता है, जिसके चलते बाइक सवार गिर जाते हैं, उनको काफी चोटें आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो स्थानीय विधायक द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है और ना ही इस तरफ ध्यान ग्राम प्रधान द्वारा दिया जा रहा है। नंबर 1, 3 साल से रोड की स्थिति इतनी बुरी है, आज तक किसी भी कर्मचारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ना PWD ने ध्यान दिया, ना गांव के प्रधान ने ध्यान दिया, और जो पड़ोस की नालियाँ थी वो टूटती गई, जर्जर होती गई, उनको कभी भी मरम्मत कराने का काम नहीं किया। जबकि इस गाँव से यहाँ से 40 किलोमीटर का सफ़र शहर के लिए जाता है। जो हमारा की पूरनपुर तहसील है, लगभग 30-32 गाँव का निकास होता है यहाँ से। लेकिन क्या आपके गांव की सड़कें गड्ढा मुक्त हो पाई हैं? वादा जरूर किया था गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हमारे गांव की अभी तक पता नहीं बजट आता है या नहीं आता है। 3 साल हो गए, उसको देखते हुए लोग गिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी कर्मचारी आते हैं, इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ऐसी कैसी है अभी तक कि कभी ये नहीं लगता सुधर पाएगी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और फिलहाल यूपी स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।